हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन ह्यूमन राइट एजुकेशन क्लास। आज की इस क्लास के अंतर्गत मैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के विषय में अपना लेक्चर प्रस्तुत करूंगी। ये एक्ट जो है 2005 में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जिसको कि हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के नाम से ये जाना जाता है और हम इसको सूचना पाने का अधिकार इस नाम से भी जानते हैं। इसके द्वारा नागरिक सरकारी विभाग के कार्यकलापों की सभी सूचनाएं प्राप्त करने के अधिकारों को इसमें सुनिश्चित किया जाता है। सूचना का अधिकार देश के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार प्राप्त है कि वो किसी प्रलेख के बारे में, कार्यालय के बारे में, कोई भी सामग्री के बारे में किसी भी विभाग से इस जानकारी को मांग सकते हैं। इस सूचना अधिकार अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाने, सरकार के कार्यों में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने के लिए, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने और वास्तविक अर्थ में लोकतंत्र को लोगों के लिए कामयाब बनाने के लिए ये एक्ट लाया गया। इससे यह स्पष्ट है कि एक जागरूक नागरिक ही प्रशासन के साधनों पर आवश्यक सतर्कता बनाए रखने के लिए सक्षम होता है और सरकार को अधिक जवाबदेह बनाता है। यह कानून नागरिकों को सरकार की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए एक बड़ा कदम है। तो इसके माध्यम से हम प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, शासन में पारदर्शिता लाने के लिए हम इस एक्ट का प्रयोग करते हैं। सार्वजनिक प्राधिकरणों की जवाबदेही के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए हम इस एक्ट का प्रयोग करते हैं और नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए इस आरटीआई एक्ट का प्रयोग किया जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत जो इसका क्षेत्राधिकार है, इसका जो क्षेत्र है वो सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू है। ये जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज होते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के हों, चाहे वो राज्य सरकार के हों या स्थानीय निकायों से रिलेटेड हों, तो जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज़ के ऑफिसेज होते हैं उन पर ये एक्ट लागू होता है और ये राज्य, केंद्र और हमारे स्थानीय बॉडीज़ को भी ये जो एक्ट है उस पर भी ये लागू होता है। राइट टू इंफॉर्मेशन के अंतर्गत हमें क्या चीज़ जानने का अधिकार है? तो इस एक्ट के अंतर्गत जो नागरिक हैं वो विभिन्न प्रकार की जानकारी ज्ञात कर सकते हैं और जो आवेदन इसमें किया जाता है, लोक सूचना अधिकारी को आवेदन करने के 30 दिन के भीतर उनको ये जानकारी देना आवश्यक होता है। इसमें कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, दस्तावेज होते हैं, फाइलें होती हैं जिनकी हर एक नागरिक जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो कि उनके अधिकारों से रिलेटेड होती हैं कि वो किसके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। यदि लोक सूचना अधिकारी 30 दिन के भीतर सूचना देने में विफल होता है तो उस लोक सूचना अधिकारी को इसमें दंड के भी प्रावधान दिए गए हैं कि उसको दंडित भी, आर्थिक रूप से दंड के प्रावधान भी इसमें दिए गए हैं। उनको आर्थिक रूप से भी दंडित किया जाता है। जो सूचना अगर किसी नागरिक ने मांगी है तो उस सूचना को वो 30 दिन के अंतर्गत उसे देना होगा, जो कि सामान्य मामले होते हैं। और
जो ऐसे मामले होते हैं जिनका संबंध जीवन से और किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से होता है, उन सूचनाओं को 48 घंटे के अंदर देना आवश्यक होता है। इसके कुछ अपवाद भी हैं कि जहाँ से कि हमको सूचना प्राप्त नहीं हो सकती है, तो अनुभाग 8 में ये कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं जो जिनकी की सूचना लोगों या नागरिकों को प्रकट नहीं की जा सकती है। तो वो सूचना प्रकटीकरण इसलिए जो है नहीं की जाती है क्योंकि उनका प्रतिकूल प्रभाव हमारे राष्ट्र पर पड़ता है, क्योंकि इसमें हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जानकारी होती है, तो वो मतलब उन घटनाओं की उनकी सूचनाएं जो है नहीं मतलब दी जाती है। और जिन सूचनाओं के प्रकटीकरण से अपराध को बढ़ावा मिलता है वो सूचनाएं भी नहीं दी जाती हैं, और जिन सूचनाओं का प्रकटीकरण संसद या विधानसभा क्षेत्र के विशेषाधिकार को भंग करता है उसकी भी सूचना नहीं दी जाती है। विदेशी सरकार से विश्वास में अगर कोई सूचना अगर उन्होंने विश्वास में हमारी गवर्नमेंट को दी है तो वो सूचना भी नहीं प्रदान की जाती है। इसके बाद अगर किसी व्यक्ति का जीवन खतरे में मतलब किसी जानकारी को देने से यदि किसी व्यक्ति का जीवन खतरे में पड़ता है तो ऐसे व्यक्ति के विषय में भी सूचना प्रकट नहीं की जाती है। और इसमें जो अन्वेषण है या गिरफ्तारी है या अपराधी के अभियोजन प्रक्रिया में अगर जो बाधा डालती है वो ऐसी सूचनाएं भी एक्सेप्शंस में आती हैं, वो सूचनाएं भी नहीं दी जाती हैं। तो इसमें कैबिनेट के पेपर होते हैं, व्यापार के रहस्य होते हैं, व्यक्तिगत जानकारियां हैं, उनको हम वो इस क्षेत्र से बाहर है, आरटीआई के क्षेत्र से बाहर है, उनको प्रकट नहीं किया जाता है। इसके बाद में इंफॉर्मेशन कमीशन जो है कौन कौन से होते हैं जिनसे कि हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं। तो जो इंफॉर्मेशन कमीशंस होते हैं वो हैं केंद्रीय सूचना आयोग, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग, अनुभाग 12 के अनुभाग 1 के अंतर्गत बताया गया है कि एक मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की संख्या 10 या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि मुख्य सूचना आयुक्त 1 हो और जो सूचना आयुक्त हैं उनकी संख्या 10 होनी चाहिए, 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। और ये समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है, मुख्य सूचना आयुक्त को। इसी तरीके से राज्य के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग का गठन अनुभाग 15 के उप अनुभाग 1 के अधीन है। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा, ये एक समिति की सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और ये जो इसमें जो सूचना अधिकारी होते हैं उनको कानून, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि का वृहद ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। इसमें अगर सूचना अधिकारी के द्वारा कोई भी जो अगर किसी नागरिक ने कोई चीज़ पूछी है, कोई किसी के बारे में वो जानकारी लेना चाहता है, अगर उसमें 30 दिन से ज़्यादा की देरी होती है तो सूचना अधिकारी को जिससे ये सूचना मांगी गई है उसको 250 रुपये पर डे के हिसाब से प्रतिदिन उस व्यक्ति को देना होता है। इसमें ये मिनिमम है, 250 रुपये जो है मिनिमम राशि है, और ये राशि 25,000 रुपये तक दी जाती है, जो कि एक मैक्सिमम राशि है। अगर सूचना फिर भी मतलब टाइम के बाद में सूचना मतलब 30 दिन के बाद भी अगर
का भी के बाद अगर और विलम्ब होता है, मतलब 30 दिन के अंदर अगर सूचना नहीं दी जाती है तो 250 रुपये पर डे के हिसाब से, और अधिक विलम्ब होता है तो ये इसकी जो राशि है वो 25,000 रुपये तक मैक्सिमम शुल्क जो है सूचना अधिकारी से वसूल किया जाता है, लिया जाता है। इसका जो RTI एक्ट है, इसका महत्व है कि इससे जो है इस एक्ट के आने से लोकतंत्र हमारा मजबूत बनता है, क्योंकि हमें अपने देश के अंतर्गत क्या हो रहा है, किस तरीके से किसी ऑफिस में किस तरीके से काम होता है, उस सारी सूचनाओं को पारदर्शिता के साथ इसमें कोई भी नागरिक ज्ञात कर सकता है। इससे क्या होता है कि रिड्यूस करप्शन, इसमें जो है भ्रष्टाचार कम होता है, क्योंकि अधिकारियों को ये डर रहता है कि इस चीज़ के विषय में या इस घटना के विषय में या इस कार्य के विषय में हमसे जानकारी ली जा सकती है नागरिकों के द्वारा, तो वो अपने कार्य में सिंसियरिटी के साथ कार्य करते हैं, तो इससे भ्रष्टाचार कम होता है। और इससे जो क्या भ्रष्टाचार कम होगा तो इससे जो गुड गवर्नेंस बढ़ता है, सुशासन बढ़ता है, और हर ऑफिस की जो कार्य प्रणाली है वो व्यवस्थित रहती है। अंत में हम कह सकते हैं कि RTI इज़ ए पावरफुल टूल फॉर सिटीज़न, कि जो RTI है वो देश के नागरिकों के लिए एक शक्तिशाली साधन है, जिसके माध्यम से हम अपनी जो है अपने आसपास की, अपने विभागों की या जो चीज़ हमको ज्ञात करनी है उसके बारे में हम ज्ञात कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, इससे जो है उस विभाग की पारदर्शिता और उस विभाग की जवाबदेही भी सुनिश्चित होती है। थैंक यू क्लास।